देखो प्यारे बच्चों, कल हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। आज हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ocean currents and relief features. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles as one goes from the surface of the earth to higher altitudes. The atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. The pressure and the wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, the moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continuity, that is very hot during summers and very cold during winters. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents following past it will be warmed or cooled if the wind are onshore. देखो प्यारे बच्चों, कल हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका सब टॉपिक जो है वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। इसमें 6 मेजर कंट्रोल्स है जिससे हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं किसी जगह का। दे आर लैटिट्यूड, वो है लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जैसे आप देखते हैं ज़मीन की जो शक्ल सूरत है, द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। जो एनर्जी सोलर एनर्जी हम ये रिसीव करता है, रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, वो उसमें फ़र्क होता है एट अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. As a result, air temperature generally becomes decreases from the equator towards the poles. और ये जो as a result air temperature generally decreases, air temperature decrease होता है from the equator towards the poles as one goes from the surface of the earth to higher altitudes. The atmosphere becomes less dense and temperature decreases. फिर हम the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. इसकी वजह से जो हिल्स होते हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो कूलर होती है ड्यूरिंग समर्स. द प्रेशर एंड द विंड, ये जो प्रेशर और विंड है सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. द सी एक्सर्ट्स ए मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. ये जो सी होता है, ये जो समुद्र होता है, ये एक मॉडरेट इन्फ्लुएंस इस क्लाइमेट पर डालता है. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है समुद्र से, ये जो दूरी है समुद्र से, ये बढ़ती जाती है. इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. फिर ये लोग महसूस करते हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. दिस कंडीशन इज नोन एज कंटिन्यूलिटी, दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. इसमें ये हम ये देखते हैं कि समर्स में बहुत ही गर्म होता है और विंटर्स में और मौसम सरमा में बहुत ही सर्द होता है. ओशन करंट्स अलॉन्ग विथ ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज. ये जो ओशन करंट्स होती हैं अलॉन्ग विथ ऑन शोर विंड्स, ये ऑन शोर विंड जो होती है अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया, जो भी कोस्टल एरिया होता है जो समुद्र के साथ इलाका होता है, विद वार्म और कोल्ड करंट्स, जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स होती हैं, फॉलोइंग पास्ट इट विल बी वार्मड, वो गर्म हो सकती है और कूल्ड या ठंडी हो सकती है इफ द विंड्स आर ऑन शोर, अगर विंड्स ऑन शोर पर होंगी. फाइनली रिलीफ टू प्लेज ए मेजर रोल इन डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. फिर हम देखते हैं रिलीफ जो है
वो वो भी एक इस पे अपना रोल अदा करता है। हायर माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स। ये जो हायर माउंटेन्स होते हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे पहाड़ जो होते हैं, एक्ट एज बैरियर्स, वो बैरियर्स का काम करते हैं, वो रुकावट का काम करते हैं फॉर कोल्ड और हॉट, वो सर्दी के लिए, सर्द के लिए या गर्म हवाओं के लिए। दे मे आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, और वो प्रेसिपिटेशन भी करते हैं इफ दे आर हाई इनफ, अगर वो ज़्यादा ऊंचे होंगे। एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, और लीवर्ड साइड जो होता है माउंटेन का, वो ज़्यादातर खुश्क ही रहता है। चलो बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, कल इस टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।